हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। आज हम इक्वेशन चैप्टर के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है a minus b is equals to 4 and ab is equals to 5, then what will be the value of a cube minus b cube। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपली अब आप ये देखो कि a माइनस बी का अगर हम होल क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a क्यूब भी मिलेगा, माइनस बी क्यूब भी मिलेगा, माइनस 3a भी मिलेगा और a माइनस बी मिलेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब भी करेंगे। यहाँ पर हम a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो अब a माइनस बी की क्या वैल्यू दे रखी है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 का होल क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसका कुछ नहीं करेंगे, माइनस का 3। a b की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 और a माइनस बी की पावर वो क्या दे रखी है वैल्यू 4, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखो 4 का क्यूब कितना होता है 64 इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू हमें निकालनी है, माइनस 5 3 सा 15 और 15 4 सा 60, ठीक है। ये माइनस का 60 है, इधर जाकर किस में हो जाएगा प्लस में। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी 64 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 124, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के अंदर जो आपको सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। बहुत ही इजीली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और आपको ज्यादा कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसके जैसे आपको होमवर्क में क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से करने हैं। ये रहे आपके लिए क्वेश्चंस, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 21। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, एक्स वाई जो है वो 9 दे रखा है, 343 माइनस 125 वाई क्यूब, ठीक है। ये 5 है, ये वाई क्यूब है की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखो 7 का जो क्यूब है वो 343 होता है और 5 का जो क्यूब है वो 125 होता है। बिल्कुल इसी तरीके का फॉर्मेट का क्वेश्चन है, ये भी आप होमवर्क में कर लेंगे, सही है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें क्वेश्चन है आपके लिए 99 का क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। तो आप क्या करेंगे, देखो 99 में से अगर आप 100 में से जो है 99 कब आएगा, अगर हम 100 में से एक को घटा देंगे तो 99 आएगा, तो इसका क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। अब बस आपको यहाँ पर a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। ये फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। a की जगह हम क्या लिखेंगे 100 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3, a है 100 b है 1 और 100 माइनस 1, ठीक है। 100 का होल क्यूब कितना होता है 1 2 3 4 5 6 0 लगा देंगे, माइनस 1 माइनस 300 और यहाँ आ जाएगा 99, 1 2 3 4 5 6 0 माइनस 1 माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 27 की 7 क्या लगी 2, 3 9 27 28 29 और 2 0 पीछे की ऐसे लगा देंगे, ठीक है। अब ये दोनों माइनस में इन्हें अलग से जोड़ लो और इसे अलग रहने देंगे, 1 2 3 4 5 6 माइनस ये हो जाएगा 297 0 1। इसमें से इसको आप माइनस करेंगे, इसमें से आप इसे माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका 970299। आप माइनस करके देखना, यही आंसर आएगा, दैट इज आवर फाइनल आंसर। अब इसके तरीके से आपको कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक तो ये वाले करने हैं आपको, 1 2 3 HW, ठीक है। तीनों के तीनों आप होमवर्क में ट्राई करेंगे और ये वाले क्वेश्चंस भी आप ट्राई करेंगे, ये HW और ये भी HW, ठीक है। अब बस इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ, आपका चैप्टर खत्म है फिर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x/3 प्लस y/5 का होल क्यूब माइनस x/3 माइनस y/5 का होल क्यूब को सरल कीजिए।
या फिर इंग्लिश में टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, यहाँ पर आप डालेंगे सॉल्यूशन। इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब आप देखो, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर केवल यहाँ पर प्लस दे रखा है और इस वाली इक्वेशन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है। ठीक है, इसे आप एक बार के लिए a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब मानो। ठीक है, यहाँ पर देखो, इसे पूरे को हमने a माना, इसे पूरे को b, इसे पूरे को a, इसे पूरे को b। ठीक है, क्योंकि सेम ही वैल्यूज हैं तो हमने a और b ही माना है इसमें। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे, इसे खोल दो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आप a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला खोलोगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब है ना माइनस 3ab, और यहाँ a माइनस बी होता है, यहाँ a माइनस बी भी लिख देते हैं। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस, ये a क्यूब हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का b क्यूब हो जाएगा। अब देखो, ये 3ab के अंदर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर b हो जाएगा, और वो भी प्लस में, प्लस का 3a स्क्वायर b माइनस माइनस क्या हो जाए, अब यहाँ से यहाँ पर ये हो गया प्लस 3ab स्क्वायर, ये आता प्लस में, और यहाँ आगे माइनस है तो ये आएगा माइनस में 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो जो वैल्यूज आपकी कट रही है वो आप काट लो। देखो b क्यूब जो है वो नहीं कटेगा, एक b क्यूब ये रहा, एक b क्यूब ये रहा, ये क्या हो गया 2b क्यूब हो गए। ठीक है, a क्यूब से a क्यूब कट गया, ये माइनस में था ये प्लस में था। ठीक है, कट गए 3a स्क्वायर b और 3a स्क्वायर b, ये कितना हो गया 6a स्क्वायर b, और 3ab स्क्वायर से कट गए। ठीक है, तो आपका क्या बचा 2b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर b। अब b की यहाँ पर ये a माना था हमने, ये क्या था b था, ये a था, ये है b। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है x/3 और b की वैल्यू है y/5। ठीक है, तो यहाँ b की वैल्यू आप रखेंगे y/5, इसका आ जाएगा होल क्यूब प्लस 6, a क्या है x/3, इसका करेंगे होल स्क्वायर और b की जगह लिख देंगे y/5। ठीक है, इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आप कभी भी देखो, अगर आप इसको इस तरीके से खोलते हुए चलते तो कितनी ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन होती। यहाँ पर आपके केवल फॉर्मूले से फॉर्मूले तक की कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ है भी नहीं, डायरेक्ट हम बस वैल्यू रख रहे हैं और कुछ नहीं करा है हमने। ठीक है, यहाँ y का होल क्यूब हो जाएगा, 5 का होल क्यूब कितना होता है 125 होता है, प्लस 6x स्क्वायर बाय 3 3 9 इंटू y/5, 3 से काटेंगे 3 2 6, 3 3 9। ठीक है, अभी कितना हो गया हमारा 2y स्क्वायर 2y क्यूब अपॉन 125 प्लस 2x स्क्वायर y बाय 5 3 15। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से हम लेंगे कॉमन। जब आपको एलसीएम नहीं लेना होता तो आप क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो हम कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ पर दोनों में सेम चीजें क्या क्या है, पहली बात तो 2 है दोनों में। ठीक है, तो 2 बाहर ले लो अपॉन, इन दोनों में से कॉमन क्या है 15, 15 के टेबल में 125 आता है, 15 1 जा 15, 52 जा 30, 53 जा 45, 54 जा 60, 55 जा 75, 56 जा 90, 57 जा 105, 58 जा 120, नहीं 125 नहीं आता है ना, तो हम क्या करेंगे 5 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 5 तो दोनों में आता है, इसमें से 5 को मतलब 5 का डिवाइड अगर आप इससे दोगे तो भी जाएगा और इससे दोगे तो भी जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर y है दोनों में, तो हमने एक y ले लिया क्योंकि यहाँ पे केवल एक y था और यहाँ 3 y है ना, तो हमने एक y ले लिया बाहर। अब देखो, यहाँ से एक 2 हटा, यहाँ से एक y गया, यहाँ क्या बचा एक y स्क्वायर बचा, और यहाँ से हमने 5 को बाहर ले लिया, तो 5 का इससे डिवाइड दो, 5 2 10, 5 5 25। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। ठीक है, प्लस का साइन है तो हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया, यहाँ से 2 आगे आ गया, y आगे आ गया और 5 आगे आ गया। 5 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 बन जाए 3 से, और यहाँ पे क्या बचा x स्क्वायर बचा। ठीक है, ये आपका आ गया फाइनल आंसर, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब देखो, अगर आप डायरेक्ट उस वाले मेथड से करते हैं ना जिसमें से आपको कराया जाता है, तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है, आपको बहुत लंबा पड़ता है ना। अब आपको इतने ज्यादा शॉर्ट में मिल गया ये, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये इजीली कर लेने हैं क्वेश्चंस। और अब आपको होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये वाला भी, ये तो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन आ गया,
और एक ये वाला मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ सा लग रहा है, तो ये वाला मैं आपको करवा देती हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे 7k माइनस 5l का होल क्यूब माइनस 7k प्लस 5l का होल क्यूब। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा नहीं है, बस इसके अंदर वेरिएबल x y न लेकर इसने k और l ले लिए हैं। इसे पूरे को हम क्या मान लेंगे, a मानेंगे, इसे पूरे को मानेंगे b। ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा a हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा b हो जाएगा, क्योंकि हमने केवल वैल्यूज को माना है, साइन के साथ नहीं माना हमने, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब है माइनस a प्लस बी का होल क्यूब है, यही फॉर्मेट बनी हुई है भाई। तो अब आप इसके फॉर्मूले खोल दो, a क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला हमारा a माइनस बी के होल क्यूब का, माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। अब आप क्या करोगे, इसको माइनस को आप अंदर ले जाओगे, सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस का a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b और माइनस का 3ab स्क्वायर, सब माइनस में हो गए। अब देखो जो प्लस और माइनस वाले होंगे वो कट जाएंगे, ये प्लस में है ये कट जाएगा माइनस वाले से, ये माइनस में है ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ये माइनस में है ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये आपस में जाएंगे कट, ठीक है। माइनस आप कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा 2b क्यूब और माइनस हमने ले लिया है बाहर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे 6a स्क्वायर b, ठीक है। सेम वही 2b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर b बन रहा है, माइनस आगे आ गया, अब यहाँ माइनस आ गई है, 2 इंटू बी क्या था हमारा 5l, तो यहाँ हो जाएगा 5l का होल क्यूब प्लस 6a क्या है 7k, तो 7k का स्क्वायर और b क्या है 5l, ठीक है, माइनस 2 इंटू 5 का क्यूब कितना होता है 125 और l का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर प्लस 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49 और k स्क्वायर हो जाएगा इंटू 5l हो जाएगा, ठीक है। आगे करेंगे इसको सॉल्व। अब इससे आगे क्या सॉल्व होगा, ये 2 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10 की 0 कैरी 1 2 2 4 और 1 5 2 1 2, ये हो जाएगा l क्यूब प्लस 6 की 49 से और फिर 5 से मल्टीप्लाई करनी है, 6 9 54 6 4 24 और 6 और 5 24 और 5 29 a स्क्वायर इंटू 5l, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 250 l क्यूब प्लस 5 4 20 की 0 कैरी लगी 2 5 9 45 46 47 7 कैरी 4 5 2 10 और 4 14 k स्क्वायर l, ठीक है। ये आ जाएगा आपका फाइनल इसमें आंसर, ठीक है। या बिना, अगर आप बिना माइनस मतलब माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, बस इस तरीके से इसका आंसर आने वाला था, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना था। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी वाली इक्वेशन जो होती है वो करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशंस में हम आगे बढ़ेंगे कल। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इक्वेशंस की हम थर्ड वाली इक्वेशन देखेंगे और फिर लास्ट में जब मैं आपको टोटल सारी इक्वेशंस एक जगह पर लिखवा दूंगी ताकि आपको फार्मूले रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो, है ना, आप रिवाइज कर सकते हो फिर ज्यादा से ज्यादा। तो अब हम कल की वीडियो में क्या करेंगे, आगे वाली इक्वेशन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी वाली, ठीक है। उसकी क्वेश्चंस करेंगे और फिर आपका ये चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।